साधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है और जीवन होने के पुनः एक बार स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ स्टडी A to Z पे। और आप लोग जिस तरह जो है सपोर्ट किया इसके पहले वाले वीडियो में, वही सपोर्ट जो है आगे बनाए रखें। आप लोगों से यही जो है चाहूँगा मैं। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि एक एक चीज को हम बहुत ही बढ़िया से, बहुत बेहतरीन ढंग से जो है जानने का प्रयास करेंगे, तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको बताया गया था कि संसाधन क्या होते हैं, जो है आगे चल के हम क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह भी बताया गया था कि कितने प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो उन वर्गीकरण का जो आता वर्गीकरण करने के बाद जो है जो चीजें आती हैं उसको जो है यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो संसाधन को हम लोगों ने वहां पे देखा था उसको जो है 4 प्रकार से जो है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं बच्चों, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ये जैव संसाधन क्या होते हैं? जिसमें जो है जीवन होता है। ठीक है ना, जिसमें जीवन होता है वैसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे बताइए आप लोग, जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी क्या है? जैव संसाधन। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। एक मानव भी किसी मानव की आवश्यकता को क्या करता है? पूर्ति करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप लोगों को घर बनवाना हो, ठीक है ना, घर बनवाना हो तो आपको मजदूर चाहिए कि नहीं चाहिए? मिस्त्री चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कौन होते हैं? हाथी घोड़ा बैल होते हैं? कौन होते हैं? मानव होते हैं। तो मानव भी मानव के लिए एक बढ़िया क्या है? संसाधन है। और ये सब किस चीज में आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। उसके बाद में आता है अजैव संसाधन। क्या आता है? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं बाबू? जिसमें जीवन नहीं होता है और वैसी चीजें जिसमें जीवन नहीं होता है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अजैव संसाधन कहलाती हैं। ठीक है ना, तो अजैव संसाधन में आपका क्या क्या आ जाएगा? टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, खनिज तेल हो गया, ठीक है, हवा हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अजैव संसाधन हो जाएंगी। तो आपको मैं आशा करता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर जो जैव और अजैव जो है बांटा गया संसाधनों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को क्या किया गया है? बांटा गया है। किस चीज के आधार पर? समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर जो है संसाधनों को बांटा गया है। ठीक है, उसको जो है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 2 भागों में। कौन कौन? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होंगे आपके हिसाब से? पूर्ति किया जा सके, बताइए। जिसको पुनः पूर्ति, वेरी गुड, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सके, जिसका जो है पुनर्निर्माण हो सके। जैसे सौर ऊर्जा है, क्योंकि वह हजारों लाखों वर्षों से ऐसे ही चलते आ रहा है और उतना ही वर्षों तक आगे चलते रहेगा। कितना पीढ़ी आएगा और कितना पीढ़ी जाएगा। तो यह हो गया नवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद हवा हो गया, जल, जो जल की धारा होती है वो हो गया, नदियों में जो धारा बहती है वो हो गया। अनवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में बताइए, जिसका पुनः पूर्ति जो है संभव नहीं है। अगर होगा भी तो उसके लिए हजारों लाखों वर्ष पुनः लग जाएंगे, तब यह संभव होगा। तो लगभग असंभव ही है। उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या हो जाएगा वो? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे खनिज तेल, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब क्या हो गया बाबू? अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा यहाँ पे नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और संसाधन को स्वामित्व के आधार पर भी बांटा गया। संसाधन को किसके आधार पर बांटा गया? स्वामित्व के आधार पर, मतलब कौन किसका मालिक है, इसका अधिकार किसको है, इसके आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया। इसके आधार पर जो है संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 4 भाग है। पहला कौन है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन क्या है बाबू बताइए? व्यक्तिगत संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। जैसे खेती, हाँ, खेत हो गया। एक कोचिंग जो हम चला रहे हैं इस पर मेरा अधिकार है, तो ये भी कौन सी हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। गाड़ी हो गया, ठीक है, वायुयान हो गया,
ठीक है, बहुत सारे वायुयान जो होते हैं उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस चीज पे, सामुदायिक संसाधन पे। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, जिसपे समुदाय भर का जो है अधिकार हो। जैसे बताओ, समूह, अरे समूह नहीं, समूह का अधिकार हो जिसपे, कब्रिस्तान, खेल का मैदान, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये हो गया सामुदायिक संसाधन। इसमें पूरे समुदाय का क्या होता है, जैसे विवाह भवन, उसमें वहां पे किसी भी समुदाय के लोगों का विवाह हो जाता है। ये सारी चीजें कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सामुदायिक संसाधन। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या आता है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है बताइए, जिस पर जो है राष्ट्र का अधिकार हो, जैसे स्कूल हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, राष्ट्रीय संसाधन होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत है तो बोलिए, फिर से उसको बढ़िया से समझाया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। अब आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये क्या होता है, देखिए जैसे ये मेरा जो है भारत है, और भारत का यहाँ पे समुद्री तट रेखा होगा, समुद्री तट रेखा होगा, तो इससे 200 किलोमीटर जो है, 200 किलोमीटर के बाद जब जाइएगा तो वह उस समुंदर पर किसी एक देश का अधिकार नहीं रहता। इस सीमा के बाहर जो समुंदर है उस पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देशों का बराबर बराबर क्या होता है, अधिकार होता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी का भी अधिकार नहीं होता है। तो वैसे क्षेत्रों को, उस तरह के संसाधन को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, एकदम फ्रेश हुआ ना दिमाग में, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं हम विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे संभावी संसाधन, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिनका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास जो है नहीं हुआ है, वैसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को अभी प्लेट बना के उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वही एक उपयोग नहीं हो सकता, उससे भी अच्छे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्निकल नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, तो उसका बढ़िया से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, संभावी संसाधन हो जाएगी। नदियों के पानी हो गया, उसका भी हम थोड़ा सा सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया उससे उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब हो गए कौन चीज, संभावी संसाधन। उसके बाद में आता है विकसित संसाधन। ये विकसित संसाधन क्या होता है बताइए। विकसित संसाधन होता है जिसको हम लोगों ने जांच परख लिया है बढ़िया से, उसका अनुसंधान कर लिया है, बढ़िया से देख लिया है, उसकी मात्रा का भी ज्ञान हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी हम उसका जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन बोलते हैं। भंडार क्या होता है, यह विकसित संसाधन से ही संबंधित है भंडार, क्योंकि विकसित संसाधन है तो वे क्या है, भंडार ही है, क्योंकि वह सुरक्षित है, ठीक है ना। और संचित कोष भी इस विकसित संसाधन से ही क्या है, संबंधित है। वो क्या है, संचित है, अभी उसका बेहतरीन तरीके से बढ़िया से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना बेहतरीन और उतना उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास नहीं है। इस तरह जो है संसाधनों को 4 आधार पे बांटा गया है। कितने आधारों पे बांटा गया है, 4 आधार पर। कौन कौन, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित को। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ भी पाए होंगे इन सारी चीजों को, और ऐसे ही जो है सपोर्ट बनाए रखिए। और इसको आगे वाली कड़ी जो है हम अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।